हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक्स। मेरा नाम है नकुल। मैं हूँ ऋतिक। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले कवर हमारी थर्ड टेक न्यूज। सो फाइनली गाइस हमारी थर्ड टेक न्यूज है और बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने के हैं। इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ रह जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, हाँ चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी टेक न्यूज। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है पबजी की तरफ से। आप लोग भी बहुत वेट कर रहे होंगे कि पबजी आ रहा है, आपने सुन ही लिया होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम आपको कि तो जब से पबजी बैन हुआ था तभी मेन प्रॉब्लम थी टेंसेंट की वजह से, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी। तो पबजी ने तो तभी टेंसेंट से सभी अपना कोलैबोरेशन खत्म कर दिया था इंडिया में, पर फिर भी उनको प्रॉब्लम है तो उनको जाना ही पड़ा इंडिया से। पर अभी वो कमबैक कर रहा है वापस। तो फाइनली ये कमबैक आने वाला है। ये क्रिप्टॉन कंपनी है जो साउथ कोरियन कंपनी है, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है पबजी ने, और इंडिया में भी कोलैबोरेशन करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस लिए? सर्वर के लिए। सो सर्वर का उन्होंने मतलब जो कोलैबोरेशन है उसको नाम उन्होंने अजर सर्वर मतलब अजर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे दिया है, माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये पूरा कोलैबोरेशन होने वाला है और फाइनली पबजी आने वाली है। और ये जो अभी कमबैक कर रहा है वो पूरा तैयारी करके आ रहा है पबजी। तो वो $100 मिलियन है वो इन्वेस्ट करने वाला है इंडियन मार्केट में। तो अभी कुछ भी रिस्क नहीं। तो वो जो कैरेक्टर्स भी होंगे पबजी में वो भी पूरे अभी कपड़े पहन के, कुछ भी न्यूडिटी नहीं होगी, पूरा सब ध्यान रख के पबजी वापस आ रहा है। सो फाइनली नेक्स्ट टेक न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। एप्पल लॉन्च इवेंट जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, यूट्यूब पे लाइव एप्पल का लॉन्च इवेंट हुआ था। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मतलब 4 की पॉइंट्स मतलब मैं बताऊंगा आपको कि 4 लॉन्चेस हुए हैं। उनमें से फर्स्ट लॉन्च था M1, जो अभी तक की एप्पल की जो सीरीज थी उसमें A सीरीज थी, बट अभी M सीरीज भी निकाली है। ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट ही प्रोसेसर आया है M सीरीज का, जिसको नाम दिया है उन्होंने M1। वो 5nm का चिपसेट होने वाला है और वो सारे डिवाइस पे अवेलेबल होने वाला है। सो मैं सारे डिवाइसेस की बात करूंगा। वो ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। डिवाइसेस की बात करते हैं तो मैकबुक एयर इंडियन प्राइस उसकी लॉन्च हो गई है, मतलब इंडियन प्राइस बाहर आ गई है, जो कि 92,900 रुपीज है। और ये मैकबुक एयर की बात कर रहे हैं। मैकबुक प्रो की बात करें तो 1,22,900 रुपए में ये इंडिया में मिलने वाला है, इसी प्रोसेसर के साथ M1 चिपसेट के साथ ही मिलने वाला है। सो मैकबुक मिनी भी मिलने वाला है, मैक मिनी, उसमें मैक मिनी बोलते हैं, तो मैक मिनी भी हमें मिलने वाला है, वो भी M1 ड्राइवर के साथ में, जो कि 64,900 में हमें इंडिया में मिल जाएगा। सो आगे की टेक न्यूज के बारे में हम बात करते हैं, जो कि नोकिया की तरफ से आती है। नोकिया ने अनाउंस कर दिया 2 4G स्मार्टफोन्स नहीं कह सकते, बेसिक फोन्स, मतलब जो बेसिक फोन्स रहते हैं उसमें हम क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, मतलब उसमें प्रोसेसर कौन सा रहता है, नहीं तो OS कौन सा रहता है। सो बेसिकली ये नोकिया के फोन में KaiOS है और ये हेल्प करने वाला है Qualcomm Snapdragon 240 आई थिंक सो। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जब भी सुना फोन स्नैपड्रैगन के बारे में तो वो अभी स्मार्टफोन्स में मिलते थे, पर अभी ये नोकिया ने जो फोन्स लॉन्च किए वो बटन वाले फोन्स में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो ये की हाईलाइट है। सो और बाकी के ऑल फीचर्स भी उसमें होने वाले हैं, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, जो कि KaiOS वेब स्टोर पे जो कुछ भी मिलता है वो सारी चीजें उसमें होने वाली है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, वो सारी चीजें। सो आगे की टेक न्यूज बिल्कुल बताएं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है Realme 7 5G। तो वो सेट हो गया है कि नवंबर 19 को लॉन्च होने वाला है। तो अभी सभी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन और जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ। तो शायद Realme V5 जो है उसी को रिब्रांड करके वो Realme 7 5G के नाम से लॉन्च करेगा। और एक्सपेक्टेड जो आपको मैं स्पेसिफिकेशन वो बताता हूँ, उसमें 2 वेरिएंट्स होंगे, 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले, और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, ये 2 वेरिएंट्स होंगे। और जो प्रोसेसर होगा वो होगा Realme में होगा वो MediaTek Dimensity 720 SoC। तो ये एक प्रोसेसर के बारे में बता दिया, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। और AnTuTu स्कोर भी लीक हो गया है, जो है 2,99,755, मतलब 30 लाख तक जा रहा है AnTuTu स्कोर, मतलब फोन अच्छा होगा। सो फाइनली लियो मतलब अच्छे प्रोसेसर्स निकाल रहा है। ये मिड रेंज प्रोसेसर्स होने वाला है, जो कि 720 और 700 डेंसिटी 720-700 इससे नाम दिया उन्होंने। सो ये मिड रेंज 5G प्रोसेसर्स होने वाला है, जो कि हिलियो के फोन्स में हमें मिलने वाला है, हिलियो के कंपेटेबल फोन्स में, मतलब Realme और अलग अलग बहुत सारे फोन्स हैं।
सो आगे के टेक न्यूज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे बीएसएनएल लॉन्च के नए प्लान्स के बारे में हम बात करते हैं। बीएसएनएल ने नया प्लान लॉन्च किया है जो कि 599 का है, ब्रॉडबैंड प्लान है जो 60 Mbps स्पीड देता है हमें। ये एक अच्छी ऑफर है जो इस प्राइस रेंज में। सो आगे टेक न्यूज के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी तक आपको मालूम हो कि हमें जो भी मूवीज या जो रिलीज होती है इंडिया में, वो इंडियन जो सेंसर बोर्ड है उससे पास होकर निकलती है। पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स, Amazon और जो भी दूसरे ZEE5, जो उसके ऊपर जो कंटेंट आ रहा था वो डायरेक्टली कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी बना के डालती थी, वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाता था। पर अभी गवर्नमेंट ने जो नया रूल निकला है उसके हिसाब से जो भी कंटेंट होगा, वेब सीरीज या फिर मूवीज, नेटफ्लिक्स, Amazon पे, वो पहले सेंसर बोर्ड के थ्रू जाएगा। जो अगर वेरीफाई किया, सर्टिफिकेट मिला, फिर ही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा। तो ये थी न्यूज अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। सो आगे की न्यूज के बारे में हम बात करते हैं व्हाट्सएप न्यू फीचर्स के बारे में। मतलब अभी जो व्हाट्सएप का अपडेट आया था उसमें बहुत सारे नए फीचर्स मिल रहे हैं और बहुत सारे मिलने वाले हैं आगे। सो पहला फीचर हमें मिला कि ऑलवेज म्यूट, मतलब पहले हम किसी को म्यूट कर देते तो वो 1 साल तक म्यूट कर सकते थे, बट अभी हम किसी को भी हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग फीचर है बहुत सारे लोगों के लिए। और आगे के फीचर के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप पे, सो व्हाट्सएप पे बहुत सारे फोन्स में आ गया है और बहुत सारे फोन्स में आने वाला है। सो आप आपके फैमिली रिलेटिव्स में सारे फोन्स में चेक कर सकते हो कि किसी के फोन में व्हाट्सएप पे आया है। सो हमें गूगल पे वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा, व्हाट्सएप से डायरेक्टली हम पेमेंट कर सकते हैं। सो आगे के फीचर के बारे में व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डिसअपीयर मैसेज। ये एक नया फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि 7 दिन अगर आप किसी को मैसेज करते हो, उन्होंने देखा नहीं 7 दिन मैसेज, तो वो अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। या आपकी जो कन्वर्सेशन भी होती है वो भी 7 दिन के बाद अगर आप ये मोड ऑन करते हो तो वो डिसेबल हो जाएगा। यस, तो इसी पॉइंट, डिसअपीयरिंग मैसेज के पॉइंट के हिसाब से देखे तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, तो फेसबुक ने ये वाला फीचर व्हाट्सएप में लॉन्च किया। तो यही सेम फीचर उन्होंने फेसबुक में भी, फेसबुक मैसेंजर है उसमें भी वैनिश मोड करके लॉन्च किया। तो उसमें भी थोड़े दिनों के बाद अगर किसी ने आपका मैसेज सीन नहीं किया तो अपने आप उधर से वैनिश हो जाएगा। और ये था वैनिशिंग मैसेज के बारे में टेक न्यूज। तो नेक्स्ट बात आती है गूगल फोटोज की तरफ से। तो अभी तक जिनके पास स्टॉक एंड्रॉइड के फोन्स होते हैं उनके फोटोज डायरेक्टली गूगल फोटोज में ही हमें दिखते हैं, वो गैलरी ऐप अलग से नहीं होता। तो अभी यूनिवर्सली गूगल फोटोज में जो था वो स्टोरेज अनलिमिटेड था फोटोज को अपलोड करने के लिए, पर अभी उसे गूगल ने अभी 1 जून 2021, जो अगले साल के 1 जून 2021 है, तभी तक आप अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। उसके बाद अपने आप 15 GB तक ही आप अपलोड कर सकोगे। तो जिनके पास भी जो फोन से स्नैप एंड्रॉइड के उन्होंने फोटोज अपलोड किए, वो अपने बैकअप बना लो, शायद से डिलीट हो जाए, तो 15 GB तक की आपको स्टोरेज मिलेगा। सो बेसिकली ये एक बताने की बात है कि जैसे कि नोकिया के फोन्स में स्टॉक एंड्रॉइड होता है, नोकिया या असूस के फोन्स में उन्होंने वो सारा डाटा, मतलब फोटोज वगैरह वो क्लाउड पे सेव करके रखे होते हैं, बट वो 15 GB के ऊपर गया होगा वो रेंज, तो आपको उसका बैकअप लेना पड़ेगा, नहीं तो वो फोटोज आपके डिलीट हो जाएंगे। जून 1 2021 अगले साल तक टाइम है, बट बैकअप लेके रखो। सो आगे के टेक न्यूज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आगे की टेक न्यूज है हमारी मीडियाटेक प्रोसेसर के बारे में। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, मीडियाटेक 700 5G ये मिड रेंज नया प्रोसेसर उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि मिड रेंज फोन्स में आने वाला है। इसमें सारे कैपेबिलिटीज है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग है, इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट करता है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। मीडियाटेक बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है मिड रेंज फोन्स के लिए। सो देखते हैं कौन सा फोन फर्स्ट आता है इस प्रोसेसर के साथ में। सो यही थी बात। तो गूगल, एक और बात बता दूं, अभी गूगल पे के ऊपर गो इंडिया इवेंट चल रहा है, जो बहुत सही है। इसमें हमें सिर्फ वर्चुअली अपने इंडिया की सभी सिटीज को विजिट करना है और उसमें अलग अलग सिटीज में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो आप इस इवेंट में पार्ट ले सकते हैं और कॉन्टेस्ट में, क्विज में पार्ट लेके पैसे अर्न कर सकते हैं। और कुछ भी पेमेंट किया तो फिर भी स्क्रैच कार्ड्स और टिकट्स और किलोमीटर्स ऐसे करके कंसेप्ट है, वो आपको मिलेगा। तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अभी अगर आप 30 विजिट करते हो तो 30 विजिट करने के बाद आपको 101 to 501 से एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसमें से आपको वो मिल जाएगा। मैंने खेल भी लिया अभी, उसको पैसे भी कुछ तो भी 400 रुपीज मिल गए, और वैसे 400 तो मिले, और छोटे छोटे वो क्विजेस से भी 20-30 रुपीज अर्न किए रुपये के।
Exactly. So आप भी पार्ट ले सकते हो, ये एक इंटरेस्टिंग है, हर साल ये इवेंट होता है गूगल की तरफ से, गूगल पे की तरफ से। सो इवेंट में पार्ट लीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कितना प्राइजेस मिले। सो गाइस, यही थी आज की हमारी टेक न्यूज। तो आपको कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फिर कुछ टेक के बारे में पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइज, हमारी थर्ड टेक न्यूज थी और ये कैसी हुई हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे कि हम इससे मोटिवेट होते हैं आगे की टेक न्यूज बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।